ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती। आज मैं आप सभी के सामने हरतालिका व्रत की विधि विधान और पूजा का वर्णन करने जा रही हूँ। हमें उपवास कितने बजे से शुरू करना है, क्या खाकर शुरू करना है, कितने बजे उठकर स्नान करना है, स्नान की विधि क्या है, पूजन में हमें क्या क्या तैयारियाँ करनी है, क्या भोग प्रसाद बनाना है, पूजन हमें किस तरह से करना है, हमें कितने प्रहर की पूजा करनी है, विसर्जन, पारण तथा पूजा के उपरांत हमें क्या करना चाहिए, उनका वर्णन करने जा रही हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो भी विधि बताई है वो मैं अपनी माँ और दादी लोग से देखते हुए आ रही हूँ। उन्हीं नियम का मैं भी पालन करती हूँ। सभी के यहाँ पूजा का विधान अलग अलग तरीके से होता है। यहाँ पर मुझसे जो भी गलती हुई हो, जो भी त्रुटि हुई हो, उसके लिए हे भोले भंडारी, हे माँ पार्वती, मुझे क्षमा करें। तो चलिए श्री गणेश करते हैं। इस व्रत को हम निर्जल ही करते हैं। इसका मतलब ना हमें पानी पीना है, ना अन्न खाना है, ना फल खाना है, हमें कुछ भी नहीं खाना है। दोस्तों, जिस दिन हमारा उपवास होता है उससे एक रात्रि पहले हमें रात्रि 12 बजे से पहले भोजन ग्रहण कर लेना है। भोजन ग्रहण करने के पश्चात हमें खीरा खाना है, ककड़ी खाना है। ककड़ी खाने से अन्न की डकार नहीं आती, इसकी प्रकृति ठंडी होती है और हमें प्यास भी कम लगती है। खीरा खाने के पश्चात हमें दातून करना है। यहाँ पर हमें पेस्ट का यूज़ नहीं करना है। जो नीम की दातून आती है या फिर आप जिस भी दातून का यूज़ करते हैं उसी से आप ब्रश करिए और जी भर के पानी पीकर सो जाइए। तो कई जगह ये परंपरा है कि सुबह 4 बजे उठकर स्नान करके जो भी खाना हो खा लेते हैं, उसके बाद फिर वो निर्जल व्रत शुरू करते हैं। हमें प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, 4 बजे उठना है, उठकर मौन स्नान करना है। मौन स्नान का मतलब है जब तक हम स्नान नहीं कर लेते हमें मौन ही रहना है, चुप रहना है। मौनी स्नान का हमें जल लेना है, इसी जल से हमें पूजा करनी है हरतालिका की। इसका मतलब है कि हमें स्नान के पश्चात मौन रहकर ही हमें पूजा के लिए जल निकाल लेना है। उसके पश्चात आप अपने घर के मंदिर में जाइए, सभी देवी देवतागण की पूजा करिए, भगवान भोलेनाथ की पूरे विधि विधान से पूजा करिए। यदि हो सके तो आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, कोई देवालय है तो वहाँ ज़रूर जाइए। ये हमारी प्रथम प्रहर की पूजा कहलाती है। हमें हरतालिका के दिन 4 प्रहर की पूजा करनी होती है। ये प्रथम प्रहर की पूजा है। घर के सभी कामों को करने के पश्चात दोपहर 4 बजे हमें फिर से स्नान करना है, स्वच्छ कपड़े धारण करने हैं। उसके बाद हमें पूजा की तैयारी करनी है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने कई प्रकार के फूल और बेलपत्र लिए हैं। यहाँ पर मैं भगवान के लिए मंडप तैयार कर रही हूँ। इसे हमारे यहाँ फुलैरा भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने 5 मालाओं से मंडप तैयार किया है। हमारे यूपी और एमपी में बने बनाए भगवान के मंडप मिल जाते हैं। यहाँ मिलने में थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए मैं घर पे ही बनाती हूँ। अब यहाँ पर मैं काली मिट्टी के शंकर जी बना रही हूँ। कई लोग शंकर जी की बालू रेत की प्रतिमा बनाते हैं। मैं इसी तरह से हर साल काली मिट्टी के ही शंकर जी बनाती हूँ। बाज़ार में भी आजकल आसानी से शिव पार्वती की मिट्टी की प्रतिमा मिल जाती है, आप उन्हें घर ले आइए। साथ ही यहाँ पर मैंने पार्वती जी की भी प्रतिमा बनाई है, उन्हें मैंने बेसन से बनाया है, उसकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी। प्रतिमा बनाने के पश्चात हमें एक पटे में साफ़ कपड़ा बिछाना है। यहाँ पर मैंने माता पार्वती जी को विराजमान किया है। साथ ही अब हमें यहाँ पर शंकर जी को भी माता पार्वती जी के साथ विराजमान कर देना है। माता रानी को मैंने पीले रंग के वस्त्र धारण करवाए हैं। दोनों को हमें पीले रंग के वस्त्र पहना देने हैं। जिस स्थान पर आपको पूजा करनी है आप उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। वहाँ पर मैंने एक चौकी बिछाई है, चौकी के ऊपर मैंने लाल कपड़ा बिछाया है। अब यहाँ पर मैं चौक बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने चौक बनाने के लिए गेहूँ का आटा लिया है। हमारे यहाँ इसी तरह से पूजा के लिए चौक बनाया जाता है। इसे आप अच्छी तरह से सजा लीजिए या फिर आपके यहाँ जो भी बनाते हैं आप उसे बना लीजिए। स्वास्तिक बनाते हैं, चावल का ढेर रखते हैं, आप यहाँ पर चौकी के ऊपर उन्हें रख लीजिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी और कुमकुम भी लगा दूँगी। हमारे यहाँ कोई भी पूजा में इस चौक को ज़रूर बनाया जाता है। चौक बनाने के पश्चात हमें एक बड़ी सी कोपर लेनी है। आप चाहें तो बड़ी सी थाली ले लीजिए, उसे रख दीजिए। अब कोपर के ऊपर हमें शिव पार्वती जी को विराजमान करना है। हमें 3 प्रहर की पूजा करनी है, बार बार अभिषेक करना है, इसलिए आप बड़ी ही कोपर का उपयोग करिए। जब तक पूजा संपूर्ण नहीं हो जाती हमें आसन हिलाना नहीं है, इसलिए आप बड़ी सी कोपर रख लीजिए। अब यहाँ पर मैंने एक और छोटी चौकी ली है, उसके ऊपर भी मैंने लाल कपड़ा बिछाया है। इसके ऊपर मैं स्वास्तिक बना रही हूँ आटे से, इसमें भी मैं हल्दी और कुमकुम लगा दूँगी। अब इसके ऊपर मैं छोटी सी प्लेट रखूँगी। प्लेट पर यहाँ पर मैंने गणपति जी को विराजमान किया है। साथ ही मैंने सुपारी
और एक हल्दी की गांठ ली है। यदि आपके पास गाय का गोबर है तो आप गोबर से ही गौर गणेश की स्थापना करिए। अब कलश के लिए चावल के ढेर के ऊपर मैंने एक लोटा रखा है, उसमें पहले गंगा जल और शुद्ध जल डालेंगे। उसके बाद हमें कलश में जो जो सामग्री आप डालते हैं, जैसे कि सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी, थोड़े से चावल, आप जो भी कलश में डालते हैं आप डाल लीजिए। सभी सामग्रियों को डालने के बाद कलश में हमें एक कलावा बांध देना है। दोस्तों, यहाँ पर हम कलश की स्थापना कर रहे हैं। किसी भी पूजा में कलश की स्थापना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब इसके ऊपर आप आम के पत्ते रख लीजिए। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर घी का दीपक बनाकर रखा है। अब हमने जो मंडप बनाकर रखा था, हमें शिव पार्वती जी के पास उन्हें लगा देना है। मंडप को आप ऊपर एक धागे से बांधकर लटका दीजिए। अब यहाँ पर मैंने पीछे केले के पत्ते लगा दिए हैं। आप जितना हो सके मंडप को सजा दीजिए। अब यहाँ पर मैंने भगवान के भोग के लिए कई तरह के मीठे पकवान बनाए हैं। गुजिया, खाजा, कई तरह के पकवान, आप जो भी भोग लगाना चाहते हैं आप उन्हें यहाँ पर रख लीजिए। साथ ही कई तरह के हमने यहाँ पर फूल रखे हैं, बेलपत्र, समी, धतूरा, जो भी भगवान शिव को चढ़ता है। पूजा की सामग्री आप रख लीजिए। साथ ही यहाँ पे जो भी ऋतु फल हैं, पंचामृत और नारियल, साथ ही आप घंटी रख लीजिए। और पूजा के लिए हमने जो मौन का जल लिया था आप वो भी रख लीजिए। हरतालिका व्रत की किताब आप रख लीजिए कलश के समीप ही। माता के लिए श्रृंगार, यहाँ पर हमारी पूजा की सभी तैयारियाँ हो चुकी हैं। पूजा करने से पहले आप सभी चीज़ों को अपने पास रख लीजिए ताकि हमें पूजा करते समय बार बार उठना ना पड़े। अब आप पूरे श्रृंगार के साथ एकदम दुल्हन की तरह सजकर भगवान की पूजा शुरू करिए। भगवान की पूजा शुरू करने से पहले आप भगवान का आवाहन जरूर करिए कि हे प्रभु जी, आप मेरी पूजा में आए, मेरी पूजा को स्वीकार करें और पूजा में मुझसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा करें। ऐसा बोलकर आप पूजा की शुरुआत करिए। पूजा करने से पहले आप 3 बार आचमन जरूर करिए। हमें सबसे पहले प्रथम पूजनीय गणेश जी की पूजा और अर्चना करनी है। पूजा के लिए सबसे पहले आप शुद्ध जल से भगवान श्री गणेश, कलश, माँ पार्वती, गौर गणेश को स्नान करवाइए। फिर पंचामृत से सभी देवी देवतागण को स्नान कराइए। स्नान करवाने के पश्चात आप उन्हें वस्त्र समर्पित करिए, जनेऊ समर्पित करिए। गणेश भगवान को और भोले भंडारी को, माता पार्वती को वस्त्र समर्पित करिए। गणेश भगवान, कलश, माता रानी को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाइए। भोले भंडारी को हल्दी नहीं चढ़ती, उन्हें आप केवल चंदन का तिलक लगाइए और उन्हें आप भस्म जरूर चढ़ाइए क्योंकि भस्म भोलेनाथ को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सभी तरह के सुगंधित फूल, बेलपत्र, धतूरा, समी, भांग भगवान को समर्पित करिए। जितने भी ऋतु फल हैं आप भगवान को समर्पित कर दीजिए। नारिकेलम समर्पयामि, नारियल समर्पित करिए। और जो भी आपने पकवान बनाए हैं वो भी आप भगवान को समर्पित कीजिए। भगवान भोलेनाथ को हम जो भी चढ़ाते हैं उन्हें हमें खाना नहीं चाहिए, उन्हें आप नदी में विसर्जित कर दीजिए। या फिर मुझे किसी पंडित जी ने बताया था आप उन्हें गिरी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। माता रानी और भोलेनाथ का गठबंधन जरूर कराइए। यथाशक्ति जितना संभव हो सके माता रानी को सुहाग समर्पित करिए और प्रार्थना करिए, हे माता रानी, जब तक जीवन रहे आपको इसी तरह सुहागन बनकर सुहाग का सामान अर्पित करती रहूं। जितने भी प्रकार के मेवे मिष्ठान आपने बनाए हैं उनको भगवान का भोग लगाइए। भोग लगाने के पश्चात भगवान को पान जरूर खिलाइए। तांबूलम समर्पयामि। अब हमें होम करना है। होम में आप 3 बार जल घुमा दीजिए, उसमें आप हल्दी कुमकुम का तिलक लगाइए, साथ ही फूल चढ़ाइए। फूल चढ़ाने के पश्चात यहाँ पर मैंने घी, गुड़ और हवन सामग्री ली है होम के लिए। आप सभी भगवान का आवाहन करते हुए उन्हें होम लगाइए। अपने ग्राम देवता, कुल देवता को भी आप होम जरूर लगाइए। आप चाहें तो यहाँ पर हवन कर सकते हैं, लेकिन मैंने गाय के उपले में होम लगाया है। होम लगाने के पश्चात फिर से 3 बार जल घुमा दीजिए और प्रणाम कर लीजिए। अब हाथ में अक्षत और चावल लेकर हरतालिका व्रत की कथा जरूर सुनिए। आरती का थाल सजाकर आरती तैयार करिए। 3 बार जल घुमाइए। भगवान की दीप और धूप से आरती करिए। आरती के पश्चात फिर से जल घुमाइए। घर में सभी परिवारजनों को आरती दीजिए।
आरती के पश्चात भगवान को दक्षिणा समर्पित करिए, प्रार्थना करिए, क्षमा मांगिए। इस प्रकार से हमारे दूसरे प्रहर की पूजा संपूर्ण होती है। इसे शाम को 7 से 8 बजे तक किया जाता है। हमारे यहाँ रात्रि जागरण का महत्व है। हरतालिका के दिन हम रात को सोते नहीं हैं। आप फुलहरा के नीचे ही बैठिए और भगवान का भजन करिए, कीर्तन करिए, भगवान के नाम की माला जपिए। अब हमें रात को 12 बजे मध्य रात्रि में तीसरे प्रहर की पूजा करनी है। तीसरे प्रहर की पूजा में फिर से भगवान को नहलाइए, फूल चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, भोग लगाइए, आरती करिए, होम लगाइए। उसके पश्चात फिर से सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आप फिर से एक बार स्नान करिए, स्वच्छ कपड़े पहनकर। अब हमें भगवान के चौथे प्रहर की पूजा करनी है। फिर से वही हमें विधि करनी है। भगवान को स्नान कराना है, फूल फल चढ़ाना है, भोग लगाना है, आरती करना है, होम करना है। चौथे प्रहर की संपूर्ण पूजा करने के पश्चात माता रानी से सुहाग जरूर लीजिए। माता रानी से और भोलेनाथ से प्रार्थना करिए, क्षमा मांगिए। हे भोलेनाथ, हे माता रानी, मुझे पूजा नहीं आती, मुझे आवाहन करना भी नहीं आता, मुझे पूजा की कोई विधि मालूम भी नहीं है। मैंने आपकी जो भी पूजा की है उसे पूर्णता प्रदान करें, मेरी पूजा को स्वीकार करें और मुझसे जो भी गलती हुई हो उसको क्षमा करें। याचना के समय आपने हाथ में अक्षत और चावल लिए हैं, उन्हें भगवान के ऊपर छिड़क दीजिए और भगवान का आसन हिला दीजिए। प्रातः नदी के किनारे माता रानी और भोलेनाथ का फिर से तिलक लगाइए। आरती धूप दिखाकर फूल बेलपत्र के साथ उनका विसर्जन करिए। आपने जो मंडप बनाया था उसका भी आप विसर्जन करिए। नदी में किसी भी ऐसी चीज़ को मत डालिए जिससे हमारे प्रकृति को नुकसान पहुँचे। केवल फूल और भगवान का ही विसर्जन करिए। संपूर्ण पूजा के पश्चात किसी ब्राह्मण को यथाशक्ति दान जरूर दीजिए। विसर्जन के पश्चात आप खीरा खाकर अपने उपवास को तोड़िए, पारण करिए, जल पीजिए। तो इस प्रकार हमारी हरतालिका की पूजा संपन्न होती है। इस तरह से हरतालिका व्रत की विधि संपूर्ण होती है। पूजा की विधि बताने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। क्या आप भी इस तरह से हरतालिका का पूजन करते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। ओम नमः शिवाय।